मेरी 21 साल की वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि उस 23 दिसंबर से 2 दिन पहले मीडिया पे जो जर्नलिस्ट अहबाब है उनके इल्म में था कि 23 तारीख को ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा, और फिर वही हुआ कि 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने वो फैसला अनाउंस नहीं किया। और रजिस्ट्रार साहब ने मुझे जवाब दिया कि जी कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जिस तरह ये हुआ है कानून के साथ, तो मुझे मजाक ही लगता है। हमने पिछले 19-20 साल की प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं देखी थी जिस तरीके से ट्रायल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन केसेस में हुई। इस केस में कन्विक्शन की जजमेंट लिखने के लिए मटेरियल मौजूद नहीं है। इस केस में कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती कि इमरान खान या बुशरा इमरान खान के खिलाफ जजमेंट दी जा सके। तो मैंने उस दिन भी अपनी ये राय का इजहार किया था कि ये जजमेंट इस वजह से मौखर की गई है, मुलतवी की गई है। कोई एक एलिगेशन, कोई एक चार्ज भी जो है वो नैब या प्रोसिक्यूशन टीम साबित कर सकी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब फाइनल आर्गुमेंट्स चल रहे थे तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन टीम ने अपना केस उस चार्ज से, उस एलिगेशन से हट के बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे जो है वो आर्ग्यू किया, और उन्होंने एडमिट किया कि इमरान खान और बुशरा इमरान खान का इसमें कोई जाती फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी। जब ये एडमिट हो गया कि उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है इसमें, तो ये केस कैसे एस्टेब्लिश होगा उनके पास? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ बुशरा बीबी साहिबा के वकील मोहम्मद उस्मान रियाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी मच वेलकम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताएं कि आज तो फैसला आना था, आज आपको अदालत के अंदर होना था, और 190 मिलियन पाउंड केस की तो आज सारी चीजें खुलकर सामने आनी थी, और फैसला क्यों नहीं आया आज? देखिए सौराब साहब, ये 18 दिसंबर से जजमेंट रिजर्व हुआ हाँ और 23 दिसंबर फिक्स था 2024 इसकी अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए। जी। लेकिन मेरी 21 साल की वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि उस 23 दिसंबर से 2 दिन पहले मीडिया पे, ऑनलाइन ऑन एयर शोज में और ट्विटर पे जो जर्नलिस्ट अहबाब है उनके इल्म में था कि 23 तारीख को ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा, और फिर वही हुआ कि 23 दिसंबर 2024 को हम्म। कोर्ट ने वो फैसला अनाउंस नहीं किया और उसकी मजीद तारीख दे दी आज की 6 जनवरी 2025। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि परसों से ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि ये 6 जनवरी को भी फैसला अनाउंस नहीं होगा, बल्कि 13 या 14 जनवरी तक जाएगा। और कल फिर मीडिया पे ये न्यूज ब्रेक हुई, और मैंने खुद पर्सनली जो है रजिस्ट्रार नैब कोर्ट इस्लामाबाद के उनसे राब्ता किया कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हमारे इल्म में नहीं। तो मैं कहा जी फिर इसकी कोई आप तरदीद जारी करें या कुछ ऐसा मैकेनिज्म जाई साहब के इल्म में लाएं कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों स्कैंडलाइज हो रही हैं मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे, कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे। इस तरह तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। तो जिस पर रजिस्ट्रार साहब ने मुझे जवाब दिया कि जी ये अभी तक ऑफिशियली मुझे भी बीइंग रजिस्ट्रार कन्वे नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए हम्म। हम कल अडयाला जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है क्रिमिनल केसेस में, जब अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होती है तो उस पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इंटीमेट किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हमें भी अभी तक इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं है। तो ये बड़ी मजे का खेज बात है कि 2 दफा ये जजमेंट, 3 दफा अनाउंसमेंट के लिए फिक्स थी और एडजर्न हुई, और कोर्ट के अनाउंस करने से पहले ये दीगर अहबाब के पास, दीगर लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि जजमेंट अनाउंस नहीं होगी। आपने अपनी 21 साल ज़ाहिर जिंदगी का अपने कैरियर को मेंशन किया, तो ये 21 साल जिंदगी में अब जाकर ये चीजें जो आपके सामने आ रही है, तो आप बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग अ लीगल ऑफिसर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके तासुरात क्या हैं? आपकी असेसमेंट क्या है कि ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं पिछले तकरीबन 1.25 साल से इमरान खान साहब के, बुशरा इमरान खान साहबा के केसेस को अटेंड कर रहा हूं अक्टूबर 2023 से। जी। मैं आई वॉज टीम मेंबर इन साइफर केस, इन इद्दत निकाह केस, इन दिस केस 190 मिलियन पाउंड केस। तो जिस किस्म की कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जिस तरह ये हुआ है
कानून के साथ तो मुझे मजाक ही लगता है। हमने पिछले 19-20 साल की प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं देखी थी जिस तरीके से ट्रायल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन केसेस में हुई। सर ये जो अब अलकादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस है, इसकी हैसियत, इसके फैसले की हैसियत क्या रह गई है? इसकी अपनी वुकत क्या रह गई है जब इतना ज्यादा स्कैंडलाइज, और जिन मौसूफ का या साफियों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो हुकूमत ज़ाहिर है, उनके बारे में एक सोच मौजूद है, ये तासुर उनके बारे में मौजूद है, तो इस फैसले की अब हैसियत क्या रह गई है? देखिए, मैं तो पहले भी ये, जिस दिन 23 को ये जजमेंट अनाउंस नहीं हुई थी, तो मैंने एक फोरम पे ये अपने ख्यालात का इजहार किया था कि चूंकि इस केस में कन्विक्शन की जजमेंट लिखने के लिए मटेरियल मौजूद नहीं है, इस केस में कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती कि इमरान खान या बुशरा इमरान खान के खिलाफ जजमेंट दी जा सके। तो मैंने उस दिन भी अपनी ये राय का इजहार किया था कि ये जजमेंट इस वजह से मौखर की गई है, मुलतवी की गई है। और आज भी मेरा यही ख्याल है कि ये इसी वजह से जजमेंट नहीं आ रही, नहीं अनाउंस की जा रही कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी एविडेंस उन दोनों के खिलाफ मौजूद नहीं कि जजमेंट ऑफ कन्विक्शन दी जा सके। गिल साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं सर। एक तरफ तो चलें, अब सियासी मामलात हैं, सियासी डिफरेंसेस हैं, निजाम और इमरान खान का पारा जो भी है, लेकिन आप जाहिर लीगल माइंड से, आपके पीछे कानून की सारी किताबें मौजूद हैं। सर, एक जज का कंडक्ट क्या होता है? बीइंग अ जस्टिस, इंसाफ की कुर्सी, तराजू और तरकड़ी आपके हाथों में है, एक जज का अपना कंडक्ट क्या है? क्या जज का अपना सर जमीर नहीं वो झंझोड़ते, या जज को खुद नहीं महसूस होता कि किस तरफ मामला जा रहा है? देखिए, मैं आज आपको बताऊं, क्योंकि हमारी वकला कम्युनिटी में आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई। जैसे आपको बड़ा ताजुब हुआ कि ये फैसला आज नहीं आया, आना चाहिए था, तो जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकला दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी कुछ इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जुडिशरी को, कोर्ट को बड़ा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर चलना चाहिए। और इस तरह के कंडक्ट से ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये जजमेंट विद द रिजल्ट ऑफ निगोसिएशन जो है वो कनेक्ट हो रही है। अगर निगोसिएशन सक्सेसफुल होगी तो शायद जजमेंट कुछ और हो, अगर निगोसिएशन सक्सेसफुल नहीं होती तो शायद जजमेंट कुछ और हो। तो ये हमारे हल्का बाब में जो कुछ वकला साहबान, कुछ दोस्त साहबान थे, ये उनका ख्याल था कि ये इस तरह कंट्रोवर्शियल हो रही है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। और कोर्ट को हर चीज को बाला ताक रख के इंडिपेंडेंटली जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो एविडेंस मटेरियल कोर्ट के पास अवेलेबल था उस पे इन ईदर वे जजमेंट अनाउंस करनी चाहिए। जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया कि इनके पास कोई ऐसा मवाद मौजूद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी को इस सारे मामले के ऊपर सजा सुना सकें, इसका मतलब ये हुआ, या इससे तासुर ये मिल रहा है कि जो टाइम गेन किया जा रहा है, ऐसा मटेरियल है, ऐसा मवाद, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर सर ये तज्जिया भी हुआ है कि ये जो जजमेंट लिखी जाएगी इसके अंदर कोई ऐसा लैक्यूना, कोई ऐसी खमी या कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जाएगी ताकि हाई कोर्ट लेवल पर जाकर एक तो ये शर्मिंदगी का बाइस बने, दूसरा ये कि इस मामले को मजीद यानी सख्त तरीन सजा दी जाए। इन दोनों जो तजियों के ऊपर जो आपकी असेसमेंट है या ओपिनियन है, क्या है? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं बहसियत एक कानून के तालिब इल्म, चूंकि वो सारे का सारा केस मेरे हाथ से गुजरा, जी। तो मैं नहीं समझता उसमें कोई एक एलिगेशन, कोई एक चार्ज भी जो है वो नैब या प्रोसिक्यूशन टीम साबित कर सकी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब फाइनल आर्गुमेंट्स चल रहे थे तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन टीम ने अपना केस उस चार्ज से, उस एलिगेशन से हट के बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे जो है वो आर्ग्यू किया। और उन्होंने एडमिट किया कि इमरान खान और बुशरा इमरान खान का इसमें कोई जाती फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी। जब ये एडमिट हो गया कि उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है इसमें, तो ये केस कैसे स्टैब्लिश होगा उनके बीच? सर, ये चीज हम थोड़ी सी मजीद आपसे समझना चाहेंगे। 171 मिलियन पाउंड्स सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मौजूद हैं, और उनके साथ जो मजीद पैसे लगे वो भी मौजूद हैं। अल कादर ट्रस्ट भी मौजूद है, मैं खुद देकर आया हूं, और हम आने वाले दिनों में वीडियो भी जारी करेंगे। ये बुनियादी नुकता क्या है? केस क्या है? इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर इल्जाम क्या है? उन्होंने किया क्या? सर देखिए, इसके लिए 3 स्टेप्स में ये केस बना है। सबसे पहला स्टेप ये है, जो एलिगेशन है कि एक ये 171 मिलियन पाउंड जो आप मेंशन कर रहे हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था, और ये थ्रू कैबिनेट डिसीजन डाइवर्ट किया गया स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बजाय मलिक रियाज की पर्सनल लाइबिलिटी एडजस्ट करने की। इमरान खान साहब की हद तक ये एलिगेशन। दूसरा एलिगेशन ये था कि चूंकि आपने अपना ऑफिस यूज करते हुए वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा अगेंस्ट लाइबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल
आपने उसको फेवर दी, एंड अगेंस्ट दैट फेवर आपने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन जो है वो अपने पर्सनल गेन के लिए मलिक रियाज से ली। ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि बुशरा इमरान खान साहबा की हद तक कि इन सारी जो अलकादिर ट्रस्ट की, चूंकि वो ट्रस्टी हैं, जी। तो उन्होंने इमरान खान साहब की इन दोनों तीनों मामलात में मुआवनत ठीक की। है। ये केस है जी प्रोसिक्यूशन का। ठीक है। अब इसमें प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना था, नैब ने यह साबित करना था कि यह स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, ठीक जो है। कि वो साबित नहीं कर सके। हम्म। ठीक है। दूसरी चीज कि इमरान खान और ने या बुशरा इमरान खान ने इन दी कैपेसिटी ऑफ द सेटलर और ट्रस्टी ऑफ अलकादिर ट्रस्ट कोई पर्सनल गेन लिया, वो प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट कर लिया कि उन्होंने 1 रुपए का फायदा नहीं लिया। जी। और बुशरा इमरान खान साहबा की हद तक जो इस्तगासा का केस था कि इन्होंने आनत की है और मुआवनत की है जराइम की जो इमरान खान ने कमिट किए, तो उस हद तक सारे गवाहान और तफ्तीशी अफसर ने अपनी जिरा में ये इस बात को एडमिट किया कि हमारे पास कोई ऐसी शहादत बुशरा इमरान खान साहबा की हद तक नहीं है कि उन्होंने किसी जुर्म की मुआवनत या आनत की हो। तो आप मुझे बताइए केस रह कहाँ जाता। सर यही बात आप भी कर रहे हैं, यही बात इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, तजियाकार भी कर रहे हैं, अखबार भी यही सारी चीजें लिख रहा है। नहीं समझ आ रही तो मुअज़्ज़ज़ जज साहब को नहीं समझ आ रही, जो फैसला लेकर कहीं गायब हो गए हैं। सर ये बताएं, इसकी जो भी इसका फैसला आता है, क्या उसकी कोई मॉरल स्टैंडिंग अब पीछे बचती है? देखिए, बहसियत एक कानून के तालिब इल्म और बहसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो अदालती नज़ायर का, अदालती फैसलों का, अदलिया का एहतराम हम सब पे लाजिम है और हम पाबंद भी हैं उसके। जी। लेकिन ये थोड़ा सा अदलिया को भी सोचना चाहिए कि देखे ना, एक ले मैन जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरे हल्का बाब में ये डिस्कशन हुई कि शायद जुडिशरी इस फैसले को मुअख्खर बार बार करके उसको कनेक्ट किया जा रहा है, उस तनाजर में लाया जा रहा है कि शायद ये निगोसिएशन के साथ कनेक्टेड है। तो ये गलत चीज है। बहसियत एक कानून के तालिब इल्म मैं भी रोज अदालतों में पेश होता हूं, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। सर ये इससे पहले ये इंप्रेशन ये इंप्रेशन ये इमेज जनरल पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। ये आप ठीक कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, लेकिन सर जनरल पब्लिक में जो इमेज गया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। लेकिन बराए मेहरबानी सर ये बताएं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उन्होंने जब लेटर लिखा कि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारों की मुदाखलत है इस केस में भी या लोअर जुडिशरी में भी, आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा ही तासुर मिल रहा है? देखिए, अगर इस तरह का इंप्रेशन अदलिया के बारे में, मुअज़्ज़ज़ जजी साहिबान के बारे में बाहर जनरल पब्लिक में जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई रीजन तो होगी ना। अच्छा। अगर अगर लोग ये समझेंगे, इस बात को अपनी जबान तक लोग लेके आएंगे, ये जबान ज़द-ए-आम हो जाएगी कि जुडिशरी इम्पार्शल हो के फैसले नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग बिहाइंड दैट। अब सर जज साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? उस दिन रात 9:30 बजे तक बैठे रहे, हमें तो लगा कि जज साहब बात इंसाफ देने ही वाले हैं और इंसाफ के लिए बिल्कुल चाकू चौबंद दस्ते की तरह वहां पर बैठे हुए हैं। उसके बाद जज साहब गायब है। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी जज साहब? देखिए, एक सबसे अच्छी चीज जो मैं अप्रिशिएट करता हूं इस केस में, जैसा कि मैंने गुजारिश की पहले कि मैं साइफर ट्रायल की टीम का भी हिस्सा था, इद्दत निकाह केस की टीम का भी हिस्सा था, तो उनमें जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई वो वो बिल्कुल जो है ना, वो इंसाफ का कत्ले आप उसे कह सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली इस केस के अंदर काफी हद तक राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया गया दोनों को, और केस उन दोनों केसों की निस्बत बहुत अच्छे तरीके से चला। तो इस वजह से इसका क्रेडिट मैं प्रोसिक्यूशन टीम को भी देता हूं, मैं जज साहब को भी देता हूं कि उन्होंने इस केस को कम से कम जिस हद तक कर सकते थे मतनाजा होने से बचाया, जैसा कि साइफर और इद्दत केस को मतनाजा किस्म की प्रोसीडिंग्स की गई, वैसा नहीं हुआ इस केस में। अब सलमान अकरम राजा साहब की कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा हमें पहले से पता है कि फैसला क्या आना है। अलीमा खान साहबा की भी स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि आपने जो बातचीत की है कि काफी हद तक ये फेयर ट्रायल हुआ है, सो यू आर वेरी मच होपफुल कि शायद इस केस में सजा उस तरह से नहीं होगी जो जिस तरह से सोचा जा रहा है, या जो फैसले के बारे में गुमान या तासुर मौजूद है। देखिए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये 100% फेयर ट्रायल हुआ है। हाँ। मैंने कहा कंपैरेटिवली जो प्रीवियस केसेस थे, जिस तरह
साइफर केस था या इद्दत केस था जिसमें रात के 12-12 1-1 बजे तक प्रोसीडिंग्स चली और कोई ऑर्डर चैलेंज करने का हाई कोर्ट में कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। कम से कम इस तरह का फेयर ट्रायल का राइट हमें दिया गया। लेकिन जो 342 की स्टेटमेंट है, अगर आप वो पढ़ेंगे ना इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान खान साहबा की, तो उसमें पहले क्वेश्चन के आंसर में ही हमने इस चीज को एजिटेट किया कि हमें फुल फ्लेज राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, ठीक है। हमें सर्टिफाइड कॉपीज टाइम पे नहीं प्रोवाइड की गई, हम्म, हमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टाइमली इंटीमेट नहीं किया गया। हम कोर्ट प्रोसीडिंग करने के लिए, आपने देखा होगा कि ऑल्टरनेट डे पे आफ्टर 2 डेज डेट ऑफ, हफ्ते में 2 से 3 डेट ऑफ हियरिंग्स होती थी, तो जी। हमें प्रीवियस ऑर्डर का नहीं पता होता था, हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ होता, हमारे पास उसकी कॉपी नहीं होती थी, हम उसको चैलेंज कर सके हाईकोर्ट। तो इस तरह की कुछ चीजें उसमें हुई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।